प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक है 12 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 107। तो बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका आधारित है पाठ अधिक बलवान कौन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कार्यपत्रिकाओं में हमने इस पाठ को पढ़ा भी है और हम जानते हैं कि इस पाठ के अंदर सूरज और हवा के बीच एक नोक-झोंक हो जाती है, जिसके चलते वो ये सिद्ध करने पे आतुर रहते हैं कि उनमें से ज़्यादा ताकतवर कौन है। ठीक है, तो आज हमें इस कार्यपत्रिका के अंदर काम दिया गया है वाक्य बनाना। तो आइए देखते हैं, वाक्य बनाते हैं। नमस्ते बच्चों, हमने पाठ अधिक बलवान कौन में पढ़ा था कि हवा ने सूरज से कहा मैं ज़्यादा बलवान हूँ। सूरज ने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कुछ वाक्यों के उदाहरण हैं। देखिए, एक वाक्य यहाँ पे हवा ने कहा मैं ज़्यादा बलवान हूँ, और फिर दूसरा वाक्य सूरज ने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कुछ वाक्यों के उदाहरण हैं। आइए आज हम भी कुछ वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो पहला वाक्य है, देखिए यहाँ पे ये सूरज बना रखा है और आगे लिखा है चमक रहा है, और ये चीज़ थी सूरज। तो पूरा वाक्य बना हमारा सूरज चमक रहा है। यही तो बोलना चाहता है वाक्य में, सूरज चमक रहा है। दूसरा वाक्य देखिए, ये क्या चीज़ है जी, ध्यान से देख के बताइए। पक्षी है जो कि इसके प्यारे प्यारे पंख होते हैं और बरसात में नाचता भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, यह है एक मोर। तो मोर एक सुंदर पक्षी है, ये चीज़ मोर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मोर एक सुंदर पक्षी है, इस तरह से। फिर देखिए मोनू, ये रहा मोनू, हाथ में कुछ उसने पकड़ा हुआ है, पढ़ रहा है। मोनू क्या चीज़ इसने पकड़ रखी है मोनू ने अपने हाथ में? अखबार। जी हाँ, ये चीज़ अखबार है। तो मोनू अखबार पढ़ रहा है, आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से चौथा वाक्य देखिए किस प्रकार बनेगा। ये क्या चीज़ है बच्चों? जी हाँ, 15 अगस्त के आसपास आप इसे खूब अपने छतों पे जाके उड़ाते हैं। यह है एक पतंग। तो यह एक पतंग है, ये लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यह एक पतंग है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मीना कूद रही है। अब मीना किस चीज को पकड़ के कूद रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे मीना ने हाथ में क्या चीज पकड़ी हुई है? जी हाँ, यहां लिखा भी हुआ है रस्सी। तो मीना रस्सी कूद रही है, ये चीज आप यहां पर लिख देंगे। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं कि किस प्रकार से मैंने लिखा है। चमक रहा है, ये सूरज है तो आगे लिख दिया गया सूरज चमक रहा है। मोर की जगह पे हमने मोर लिख दिया, तो मोर एक सुंदर पक्षी है। अखबार की जगह पे हमने अखबार लिख दिया, तो मोनू अखबार पढ़ रहा है। पतंग की जगह पर हमने पतंग लिख दिया, तो बना हमारा वाक्य यह एक पतंग है। और क्योंकि मीना रस्सी की सहायता से कूद रही थी तो हमने यहाँ पर रस्सी लिखा, तो वाक्य बना हमारा मीना रस्सी कूद रही है। बड़ा ही सरल सा काम है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आइए बच्चों, अब हम कुछ वाक्य खुद बनाएंगे जिनमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए उदाहरण, गर्मी। गर्मी आपको एक शब्द दिया है, इससे वाक्य बनाकर दिखाया है। गर्मी लगने पर आदमी को कोट उतारना पड़ा। तो हमने अभी जो कहानी पढ़ी थी अधिक बलवान कौन, उसके अंदर जब आदमी को गर्मी लगी तो उसने अपना कोट उतारा था। ठीक है, ये पाठ में से आपका वाक्य लिया गया है। तो आपको 4 शब्द रखे हैं, हवा, ताकत, आदमी और बलवान। इनसे आपको नए नए वाक्य बनाने हैं। आप वाक्य बनाएंगे, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, या फिर पाठ के अंदर जो भी वाक्य आए हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, आप उन वाक्यों को भी यहां पर लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कौन से वाक्य लिखे हैं। हवा के लिए मैंने लिखा दीपावली पर पटाखे फोड़कर हवा को जहरीला ना करें। तो बच्चों, अभी थोड़े दिनों बाद दिवाली आई, आप जानते हैं सभी, और आप सभी को बहुत पसंद भी है पटाखे फोड़ना। लेकिन बच्चों, उसका हमें बहुत ही बड़ा नुकसान भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उससे हवा जहरीली होती है। हवा के जहरीले होने से हमारे ही फेफड़ों पे आने वाले समय में दुष्परिणाम निकल के आते हैं। तो इसलिए हवा का वाक्य प्रयोग किया गया है। इससे आपको एक अच्छी सीख भी मिलती है कि दीपावली पर पटाखे फोड़कर हवा को जहरीला न करें। फिर देखिए दूसरा शब्द है आदमी। तो यहाँ पर हमने लिखा है आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा कोरोना महामारी के चलते, जिसके कारण महंगाई भी बढ़ गई, और जो आम जन थे, जो आम पब्लिक थी,
उसके पास खाने कमाने के लिए साधनों की कमी हुई, जिसके चलते अब आम आदमी महंगाई की मार झेल रहा है। तो यह एक सरल सा वाक्य प्रयोग था जिसके अंदर आदमी शब्द प्रयुक्त हो रहा था। देखते हैं तीसरा अपना शब्द ताकत। ताकत का वाक्य प्रयोग देखिए, भीम में 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी। अब आप कहेंगे कि जी ये भीम कौन है? तो बच्चों आप लोगों ने कार्टून देखा ही है, छोटा भीम। जी हाँ, 5 पांडव थे और 5 पांडवों में सबसे ताकतवर पांडव हमारे भीम जी थे। ठीक है, तो भीम में 10,000 हाथियों के बराबर ताकत थी। यही बात बेटा ग्रंथों में लिखी हुई है कि भीम बहुत ज़्यादा बलशाली थे, बलवान थे, ताकतवर थे और उनके अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। तो हमने एक बढ़िया सा वाक्य प्रयोग यहाँ पर कर लिया। चौथा वाक्य देखिए, बलवान। ठीक है, तो अभी मैंने कहा कि भीम बहुत बलवान थे, यह भी इसका एक वाक्य प्रयोग हो सकता है। दूसरा वाक्य प्रयोग शायद इसका मैं ये बना सकता हूँ कि पहलवान पहलवानी करके बलवान हो जाते हैं। ठीक है, अपने अपने प्रकार से आप अपने मन से किसी तरह का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पाठ में से वाक्य प्रयोग किया है। पाठ के अंदर यह वाक्य आता है कि सूरज और हवा में शर्त लगी कि जो कोई आदमी का कोट उतरवा देगा वह अधिक बलवान होगा। तो यह चीज़ बेटा आपकी पाठ के अंदर लिखी हुई थी, वहीं से इस वाक्य को हमने ऐसा का ऐसा उठा लिया। तो इस प्रकार से आप अपनी मन से भी नए नए वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त जो मैंने आपको बताया, या फिर इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न जो कि बड़े ही सरल थे। आज का काम आपका बहुत ही आसान है। अभिभावकों के लिए एक संदेश है, आइए मिलकर हम सभी यह प्रण लेते हैं। तो चलिए, एक शपथ है। शपथ है किस चीज़ के संबंधित? पटाखों को कहिए ना। तो बेटा से नो टू क्रैकर्स। आपसे अभी कुछ दिनों पहले बात इस बारे में हुई भी थी कि पटाखे फोड़ना बेहद ही गलत बात है। दिवाली के आसपास ही नहीं, कभी भी पटाखे, बम या फिर जो भी आप रॉकेट छोड़ते हैं उनसे धुआं होता है और धुआं प्रकृति में किसी भी जीव जंतु के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर एक शपथ दी गई है। आइए मेरे साथ जो जो मैं बोलूँगा वो आप सब दोहराएंगे। एक शपथ लेते हैं मिलकर। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। जी हाँ, मेरे पीछे पीछे आप दोहराते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप भी बोलिए। हम प्रण लेते हैं कि पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में घुल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं। ये रसायन अत्यधिक हानिकारक होते हैं और अल्जाइमर तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। हम पटाखों को नहीं जलाकर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में पूरा सहयोग देंगे। जी हाँ, बहुत खूब बच्चों, यही हमारी शपथ थी, यही हमारा प्रण था कि इस बार हम पटाखे नहीं जलाएंगे, बम नहीं फोड़ेंगे, ना ही रॉकेट चलाएंगे। और इसी के साथ आप यहां पर भी एक बार ध्यान दे दीजिए कि कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार आपसे उम्मीद रखता है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में आप सभी के लिए केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।